हे गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है सबका इस नई वीडियो में। तो बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं और वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं वीडियो बना पा रहा था और इतने दिनों में मैंने क्या क्या किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी डाइट ठीक कर लिया। हाँ, जैसे कि आपने देखा 5 अंडे मैंने सुबह खाए, फिर कॉफ़ी पिया। ये मेरा 600-700 कैलोरीज का शेक है, इसके अंदर गेनर है। ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे मेरे से कि क्या शेक बनाते हो। जब से आर्यन ने अपनी वीडियो में बोला है कि मन्नू ने एक शेक बना के दिया था मुझे, मैं वो खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। तो इसका मैं बता दूंगा कभी और मैं अपनी डाइट पे वापसी आ चुका हूँ। मटन बना पड़ा है, मैं जिम जाऊँगा अभी, फिर आके खाऊँगा। एक्सरसाइज कोशिश कर रहा हूँ मैं करने की। और बेसिकली मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा था वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि स्टार्ट करते हैं वहाँ से कि मैं पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पहली बात, मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता सकता कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा था, क्योंकि बहुत सारी इसमें पर्सनल चीज़ें भी हैं फैमिली से रिलेटेड जो कि मैं नहीं बता सकता। क्योंकि जब मेरे से लोग कहते भी हैं बहुत सारे कि भाई अपनी जर्नी बताओ, तुमने कैसे पावर लिफ्टिंग शुरू करी, जिम में कैसे गए और क्या माइंड सेट रहा, तो वो थोड़ा पर्सनल है, वो मेरी फैमिली से रिलेटेड है कि मैं कैसे मेरा चाइल्डहुड गया या फिर कैसे क्या किया जिस चीज़ की वजह से। तो वो मैं अभी अब कंफर्टेबल नहीं हूँ इतना बताने के लिए। और उन्हीं में से कुछ रीज़न की वजह से मेरा थोड़ा मेंटल पीस, मैं एक्चुअली इस टाइप का बंदा हूँ कि अगर मेरे को थोड़ा सा भी दिक्कत होती है ना, तो मैं मतलब अगर मेरे को मेंटली थोड़ा सा भी किसी चीज़ में दिक्कत होती है तो मैं कोई सा भी काम नहीं कर पाता। मतलब मेरा हर चीज़ से हट जाता है ध्यान। और जब मैं ट्रैवल कर रहा था इतना ज़्यादा तो मेरा एक्सरसाइज से ध्यान हटा ही पड़ा था, डाइट से हटा ही पड़ा था। फिर जब मैं घर आया तो फिर घर पे आने के बाद कुछ चीज़ें हुई जिसके बाद मेरा ध्यान एक्सरसाइज पे गया ही नहीं। और एक्सरसाइज पे ना जाने की वजह से, एक्सरसाइज एक तरीके से मेरे लिए रियलिटी से निकलने का तरीका है कि मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाता हूँ। मैं अपने खुद का, जो मैंने वर्ल्ड बनाया हुआ है, जो मेरा खुद का एक वर्ल्ड है जिसमें मैं बेस्ट हूँ, इसलिए मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है। क्योंकि मैंने वहाँ पे एक अपनी खुद की एक अलग लाइफ बना रखी है जिम के अंदर। और जो जिम से रिलेटेड जो होता है तो वो मेरी एक अलग लाइफ है, उसमें मैं जीता हूँ अपना। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से मैं उससे दूर हो रहा था, जिसकी वजह से मैं अपनी दूसरी लाइफ में आ गया था जो कि मुझे पसंद नहीं है। और उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा मेंटली थका हुआ था, मतलब मेरे को कुछ नहीं कर रहा था। मैं लिटरली, मैं आपको बताता हूँ मैं इतने दिनों से क्या कर रहा था। मैं उठ रहा था, बस बैठा हुआ था, पूरे दिन घर पे बैठा हुआ था और कुछ नहीं कर रहा था। बस सोच रहा था कि ये काम करूँगा, अभी कर लूँगा, 2 घंटे बाद कर लूँगा, 3 घंटे बाद कर लूँगा, 4 घंटे बाद। मैं ना ही घूम रहा था ना ही कुछ कर रहा था, मैं बस घर पे था, कुछ नहीं कर रहा था, बस अपने आप से ही बातें करे जा रहा था। और ये मेरा होता है, ये मेरे स्टेजेस आते रहते हैं बीच में, करीब 1-1 साल बाद या आते रहता है ऐसे, जब मैं बिल्कुल एकदम डेड हो जाता हूँ, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाती है। उस टाइम पे बेसिकली मैं अपने आप से सेल्फ टॉक करने की कोशिश करता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एज अ ह्यूमन बीइंग आपको जब पता होता है कि आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हो, कि आपका पोटेंशियल ये है, जब आपको पता लग जाता है कि आप ये चीज़ अचीव, अपनी ड्रीम लाइफ या फिर अपना गोल अचीव कर सकते हो, आपका पोटेंशियल है वो, अगर आप मेहनत करो तो, और आप वो मेहनत नहीं कर रहे होते हो, तो आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, अपने आप से इतना ज़्यादा, मतलब आपको इरिटेशन होती है, दूसरों से नहीं, अपने आप से। फिर जब आपसे कोई भी बात करता है ना तो आपकी कहीं ना कहीं वो इरिटेशन निकलती है। तो मेरे को अपने आप से इतनी ज़्यादा इरिटेशन होने लगी थी और इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने लगी थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, मुझे पता है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तक आया हूँ तो मैं आगे भी जा सकता हूँ। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऑन द टाइम प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपने पास्ट के बारे में सोच के, उसके इस बारे में सोच के एंशियस हो रहा था और फ्यूचर के बारे में सोच के डर लग रहा था। तो मैं उन दो की चीज़ में फंसा हुआ था। मैं प्रेजेंट के बारे में सोच ही नहीं रहा था कि मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ। तो क्योंकि कुछ चीज़ें हुई थी घर पे ऐसी जिसकी वजह से, जो मैं बता नहीं सकता, जो कि थोड़ी पर्सनल है। मे बी फ्यूचर में जाके जब मैं कुछ बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा तब बताऊँगा, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ है। तो उसी की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। तो मैं फिर वीडियोज़ और ये सब, मेरी एक तरीके से मुझे पसंद नहीं है सब करना, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो मैं अपनी लाइफ पर्सनल रख के मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ किसी से बात करता हूँ। तो मैं सिर्फ जिम जा रहा था और डाइट नहीं खा रहा था, मैं सिर्फ जिम जा रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, वापस जिम जा रहा था, एक्सरसाइज करता वापस, और जिम भी नहीं जा पा रहा था मैं, हफ्ते में 2 या 3 दिन जा पा रहा था बस। तो इसी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सेल्फ टॉक करी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, आपको भी करनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपको अपने आप से पूछना है कि मेरे को क्या करना है। मेरे को या तो इसी चीज़ के बारे में सोच के, पास्ट के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में सोच के अपना सारा टाइम बर्बाद करना है और ऐसे ही लूज़र बन के रहना है लाइफ में, या फिर प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जो हो रहा है प्रेजेंट का काम करो, ख़त्म करो और फिर आगे बढ़ो लाइफ में, या फिर वो करना आपको।
तो वो आपका डिसीज़न आपको खुद अपने सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी और आपको पता लगाना पड़ेगा उससे, क्योंकि एज अ ह्यूमन हमारे अंदर एक तरीके से 2 पर्सनैलिटी होती है हमारे अंदर की, कह सकते हो। और एक पर्सनैलिटी होती है जो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहती, एक पर्सनैलिटी होती है जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती है। और इन 2 पर्सनैलिटी में से कौन सी पर्सनैलिटी आपकी बाहर ज़्यादा आएगी वो आप खुद डिसाइड करते हो अपनी डेली रूटीन में आप क्या कर रहे हो उससे ज़्यादा। अगर आप पूरे दिन सो रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, तो आप अपनी जो लूज़र पर्सनैलिटी है उसको एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हो कि हाँ भाई तू सही है, तू सही है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपकी दूसरी पर्सनैलिटी निखर के बाहर आएगी। तो मैं इस समय अपनी लूज़र पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। पर वो चीज़ मैंने चेंज कर दिया है कुछ हफ्तों से। मतलब मैं पहले अपनी डाइट पे फोकस करना चाह रहा था, मैं अपनी डाइट ठीक करना चाह रहा था, क्योंकि अगर आप फिजिकली अच्छा रहोगे, फिजिकली अपनी बॉडी को अच्छी चीज़ दोगे, अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, तो मेंटली आप कहीं ना कहीं स्टेबल हो ही जाओगे। तो मैंने अपना पहले फिजिकली अपने मील बेटर करी, फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज बेटर करी, जो कि मैं कर रहा हूँ। मैं मील सही से खा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं मील्स दिखाऊंगा आपको क्या क्या खा रहा हूँ मैं, पर मैं पूरी कैलोरीज नहीं दिखाऊंगा, बस मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ मैं खा रहा हूँ। तो इसलिए ये सब मैंने ठीक कर लिया है और अभी मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा और मोस्टली मैं PR हिट करूंगा एक जिम में स्क्वाट का, क्योंकि मेरे दिमाग में है हाँ भाई PR हिट करना है। मेरे को ये एक्सरसाइज कल करनी थी, लेकिन कल मैं फिर से थोड़ा डाउन चला गया था, मतलब अभी मैं फुल्ली रिकवर्ड नहीं हो पाया हूँ। पर मैंने कहा चल कोई नहीं, कल मैंने एक तरीके से रेस्ट ले लिया कल कि मैं नहीं एक्सरसाइज कर पाऊँगा कल। फिर मैं आज जा रहा हूँ, आज बल्कि मेरा रेस्ट होता है, पर मैं आज एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें प्लान भी हो रही है घर पे, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, जो कि मैं आपको जब हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, तब आपको दिखाऊंगा। अभी दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं ये अपना शेक पीता हूँ, जो कि मैंने गेनर का शेक है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। तो जो मैं चीज़ आपको बता रहा था गेनर के बारे में, ये गेनर मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ मसल ब्लेज का सुपर गेनर ब्लैक। तो गेनर के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि क्योंकि मैं गेनर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझसे क्वेश्चन आ रहे थे कि गेनर क्यों यूज़ कर रहे हो। तो देखो, जो बिगिनर लेवल होते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं, फिर जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, या फिर बिगिनर्स होते हैं जो अपनी कैलोरीज पूरी नहीं कर पाते हैं, घर से खाना नहीं खा पाते हैं, अपने कार्ब इंटेक या फिर अपना कैलोरीज या फिर अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाते, तो गेनर आप बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके कैलोरीज गोल पूरे करने में हेल्प करेगा। और गेनर के लिए बहुत ज़्यादा एक बेकार इमेज बन के बैठी हुई है कि गेनर नहीं लेना, मोटे हो जाते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं इसको बहुत टाइम हो गया यूज़ करते हुए, मेरे ख्याल से 8-9 महीने से ऊपर हो गया लगातार यूज़ करते हुए गेनर को। और आप देख ही सकते हो मेरी फिजिक, मैं कहीं से भी मोटा नहीं हूँ, बल्कि मैं लीन ही हो रखा हूँ। ज़रूरत है आपको सही तरीके से यूज़ करने की बस। और ये जो गेनर है, इसके अंदर 3 तरह के ब्लेंड है। एपेटाइट ब्लेंड जो आपकी भूख बढ़ाने में थोड़ी हेल्प करता है, डाइजेशन ब्लेंड जो आपकी कैलोरीज डाइजेशन करने में बेटर करता है, और सबसे बेस्ट ब्लेंड टेस्टोस्टेरोन ब्लेंड, जिसके अंदर आपका अश्वगंधा और मूसली का ब्लेंड बनाया गया है, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बूस्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक ओपन करो और मेरा कोड इस्तेमाल करो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, मन्नू MB30। बाकी अभी मैं अपना गेनर पीता हूँ और फटाफट हम जिम में चलते हैं एक नया स्क्वाट का PR हिट करने। लेट्स गो। बाकी मैं अभी ना कल एक कंपटीशन में गया हुआ था, क्या कंपटीशन कह रहा हूँ, सॉरी, कॉमिकॉन में गया हुआ था मैं। तो मैं वीडियो डालूंगा, वहाँ पे ना एक पुशअप कंपटीशन था, तो वहाँ पे फ्री T-शर्ट मिल रही थी, ये वाली। तो ये जो T-शर्ट मैंने पहनी हुई है ये फ्री में लिया तुम्हारे भाई ने। तो इसका डिज़ाइन देखो, ये डिज़ाइन मुझे बढ़िया लगा। इस पर आगे वीगो जिम लिखा हुआ है, मुझे बाद में पता चला वीगो जिम वाली है, जब मैंने जीत लिया, क्योंकि मैं तो हवाबाजी के लिए पुशअप लगा रहा था वहाँ पे। इसको पीछे से दिखाता हूँ, पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे कि जो मैं कपड़े पहन रहा था कुछ दिनों से, वो कहाँ से लिए मैंने, क्योंकि वो नए नए थे। एक ये वाइट जैकेट थी जो मैंने कॉमिकॉन में पहनी थी, तो ये मैंने ज़ारा से ली थी, और ये बड़ी अच्छी जैकेट है, पर इसके नीचे फिट करने के लिए मेरे को सिर्फ वेस्ट मिली और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और एक ब्लैक कलर की जैकेट थी जो मैं फोटो डाल दूँगा ऐसे कॉफ़ी का कप लेते हुए, वो, और उसके नीचे का जो भी टर्टल नेक T-शर्ट थी वो मैंने H&M से ली थी। तो ये 2 शॉपिंग करी थी जब मैं हवाबाजी कर रहा था अपने इंस्टाग्राम पे कि ये शॉपिंग करने जा रहा हूँ अकेले, तो मैं यही शॉपिंग कर रहा था। और एक वॉच ली थी मैंने, वॉच मैंने ऑनलाइन मंगाई है, फॉसिल की वॉच है वो। वॉच भी दिखा देता हूँ आपको, बहुत सारे लोग पूछे थे इसलिए दिखा रहा हूँ मैं अभी। सो गाइस, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तो मैं अब घड़ी दिखा नहीं पाया आप सबको, लेकिन मैं दिखा दूंगा वापसी जाके घर पे। अभी मेरा जो चार्जर था वो गाड़ी में पड़ा हुआ था, तो मैं गाड़ी में आके मैंने आधा रास्ता पार कर लिया जिम के लिए, और कैमरा चार्ज हुआ तो मैं सोचा बता दूँ आप सबको। और जो मैंने आपसे अपनी इतनी डीप
बातें करी, मेरे को नहीं पता वो डीप लगी या फिर ऐसी फालतू बातें लगी, वो आप सब जज करो। बस मेरे को बताना था आप सबको कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा था, तो मैंने बता दिया। पर जब मैं ऐसे किसी स्टेज पे होता हूँ ना, जब मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा होता, तो मेरे दिमाग में ना बार बार एक क्वेश्चन आता है, वो उसका आंसर पता नहीं मुझे कभी मिल नहीं पाता कि यार ये सब चीज़ें, इतनी मेहनत करना, सब कुछ करना, यार ये पॉइंटलेस नहीं है? मतलब लाइफ ही एक तरीके से पॉइंटलेस है ना, एक ना एक दिन जाके तो सबको मरना ही है, तो पॉइंटलेस सा लगता है कुछ भी करने का। तो मेरे को और ज़्यादा डिमोटिवेट फील होता है, यार मैं क्यों करूँ कुछ, यार पॉइंटलेस है, क्या पता कब किसको क्या हो जाए। पर फिर बाद में दिमाग चलता भी है कि यार एक ही लाइफ में लिया है, उसको भी साला इतना रद्दी तरीके से जीना है कि मतलब अब तक 19-20 साल का मैं हो गया हूँ, मतलब 20 साल का हो ही जाऊँगा, 20 साल लाइफ में गुजार लिए हैं मैंने, इतना कुछ खास किया नहीं है लाइफ में, टॉप 1% में नहीं हूँ मैं, मतलब लग्जरी लाइफ नहीं देखी जो लोग जी रहे हैं। जैसे 20 साल की उम्र में बहुत सारे बंदे हैं जो ऑडी फरारी में भी घूम रहे हैं, तो लोअर क्लास मतलब जी लिया, गरीब हो गए जी लिया, मिडिल क्लास में आ गए, अपर मिडिल क्लास में आ गए। अब कुछ टाइम थोड़ा एक बार अमीर बन के भी जीना है, मतलब एकदम टॉप में जाके, हर चीज़ में टॉप में जाके भी जीना है। बस वो देख लूँ एक बार, फिर समझ आएगा कि हाँ भाई, तो उसके लिए ग्राइंड कर रहा हूँ कि हाँ एक बार टॉप पे पहुँच जाऊँ, फिर देखो क्या पता फिर थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिले लाइफ से। बाकी यही थोड़ी फालतू चीज़ें सोचता रहता हूँ मैं दिमाग में बस। अभी बाकी मैं जिम पहुँचता हूँ फटाफट, बाकी आपसे जिम में बात करते हैं। Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. टाइम हो रहा है 12:30 रात के और मैं जनकपुरी वाले नहीं टाइम में हूँ और ये 12 बजे बंद हो जाता है, पर तुम्हारे भाई के लिए स्पेशली खुला हुआ है। पर किसी को बताना मत क्योंकि ये 12 बजे बंद हो जाता है, तो अगर किसी और को पता लगेगा तो फिर वो बोलेगा कि भाई सिर्फ इसके लिए क्यों खोल रहे हो। बाकी मजाक नहीं कर रहा, देखो पूरा बंद पड़ा हुआ है, देखो कोई नहीं है जिम में, खाली स्टाफ तक नहीं है, ये देखो एम्प्टी। तुम्हारे भाई की बातचीत अलग है, समझ रहे हो, जो वही वाला वो वाला गाना बढ़िया सूट करता है, दिल्ली आके देखियो तू चौड़ तेरे भाई की। जो बाहर के जगहों पे एक्सरसाइज करने के लिए इतनी भड़क करते हैं, यहाँ पे ये मत करो यहाँ पे मत करो, दिल्ली में जहाँ पे चले जाओ एक्सरसाइज करो,
बाकी अभी बेंच कर लूँ, बैंड नहीं मिल रहा मेरे को। बाकी अभी बेंच रहती है, स्क्वाट लाइट में थोड़ा, स्क्वाट बढ़िया गई, स्क्वाट ही होती है ना, हाँ स्क्वाट बढ़िया गई। 210 का पॉज आ गया। बस यहाँ के बार पे ना नर्लिंग नहीं है तो वो दिक्कत करती है, वो बार ना स्लिप करती है। पर मैं अपनी बार ऑर्डर करा रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दिया तुम्हें क्या नया पकड़ा है। तो बार ऑर्डर करा रहा हूँ मैं अपनी, वो बार आ जाएगी कुछ दिनों में, फिर मैं अपनी बार का थोड़ा रिव्यू दूंगा। और अभी बेंच शुरू करता हूँ मैं फटाफट, क्योंकि लेट हो रहा हूँ, घर भी जाना है। You gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking. So guys, अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज गए रात के, और मैं घर पे आ चुका हूँ। और अभी मुझे काम से निकलना है पानीपत, वो कुछ पापा का काम है, सामान वामान लेने जाना है कुछ, तो पानीपत मुझे निकलना है। अभी रात के सुबह के 2:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं बस एक शेक बना रहा हूँ अपना, वो शेक की रेसिपी मैं दिखा देता हूँ आपको, इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। और एक चीज़ गैस करो आप, मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, गैस करो कि यहाँ पर किस चीज़ का काम चल रहा है। ठीक है, मैं जगह दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरा एरिया इतना पूरा ये तोड़वाया है अभी रिसेंटली। तो ये गैस करो किस चीज़ का काम चल रहा है। बाकी शेक बनाने चलते हैं पहले, चलो मैं घड़ी दिखा देता हूँ पहले। ये घड़ी है, ये फॉसिल की FB10 है मेरे ख्याल से, रुको इस पर लिखा होगा। इसके अंदर आधा लीटर दूध और 1 स्कूप गेनर और 1 स्कूप वे और 50 ग्राम पीनट बटर डालता हूँ मैं। पर पीनट बटर मैंने अभी डाला नहीं, क्योंकि पीनट बटर मैं ब्रेड के साथ खाऊंगा, वो मुझे ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अभी इसमें ज़्यादा वो हो जाएगा थिक। पर अगर आप पीनट बटर डाल दोगे इसमें तो इसकी कैलोरीज अराउंड 1000 से ऊपर चली जाएगी कुछ। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है कि अगर आप 2 शेक पी लो तो आपके 2000 कैलोरीज पूरी है। और इसके मैक्रोज भी अच्छे रहते हैं, मतलब अगर प्रोटीन भी डाल दो और वो सब डाल दो तो एक बैलेंस्ड मैक्रोज रहते हैं। पीनट बटर के साथ फैट्स भी अच्छा आ जाता है, प्रोटीन भी अच्छा आ जाता है और कार्ब्स भी अच्छा आ जाता है। तो ये मैंने आर्यन को बताया था और यही वो शेक पी रहा है, और ये बड़ा अच्छा शेक है। मैं भी बहुत टाइम से पी रहा हूँ, मुझे करीब 5-6 महीने हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको लेके फटाफट निकलता हूँ पानीपत के लिए। फिर घर पे आके मुझे सुबह के अराउंड एक और मील खानी है जो मटन और राइस है, फिर ख़त्म। तो भाई अभी मैं पानीपत से जाके वापसी आते समय अभी यहाँ पे करम धरम में रुका हूँ, थोड़ी भूख लगने लगी थी। टाइम इस समय हो रहा है 6:02 और अभी घर पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल से 1 घंटा और लगेगा। 7 बजे तक घर पहुँचूँगा। फिर देखो घर पे जाके क्या करता हूँ। पहले यहाँ पे पराठा मंगाया, वो टेस्ट करके रिव्यू देता हूँ आपको। डिसेंट साइज, लेट्स डू टेस्ट रिव्यू। अच्छा, नाइस। पराठा तो डिसेंट था भाई। मैंने तो सौफ खा ली बहुत सारी। मैं कहा थोड़ा तो पैसे कवर करूं, महंगे तो होते ही हैं पराठे यहाँ के। अभी घर चलते हैं, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ अभी घर जाके, देखो कब तक पहुँचते हैं। तो भाई जैसा आप देख सकते हो शक्ल से हालत एकदम बेकार हो रखी है।
टाइम हो गया 7:30 8 बज रहे हैं। अभी खाते खाते मेरे ख्याल से आधा घंटा और लगेगा। उसके बाद मैं सोता हूँ और आज मेरे को हैवी डेडलिफ्ट करनी है। तो जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो इसी डे से कंटिन्यू होगा। तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कब सो के उठता हूँ और कैसे कैसे क्या करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई तू सोता कब है फिर उठता कब है। तो अभी जैसे समझ लो 8:30 बजे तक मैं सोऊंगा, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता लग जाएगा मैं कितने बजे सो के उठ रहा हूँ और फिर डाइट खा के कैसे जिम जा रहा हूँ। तो तब तक के लिए बाय। व्लॉग आते रहेंगे ऐसे डेली, तो फिर से सपोर्ट दिखाना शुरू कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट छोड़ देना, कोई सा भी अच्छा सा मन में कुछ भी कर देना, जो मन करे पर कमेंट करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।